नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शिमला में शुरू हो गया है। सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र 18 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में हो रहे इस सत्र के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को इस संकट को समझते हुए कोविड-19 से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन कर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि सदस्यों की सीटों के बीच पॉली कार्बोनेट शीट लगाई गई है और सदन व परिसर को दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। विपिन सिंह परमार ने कहा कि इस सत्र में 900 से ज्यादा सवाल लगे हैं और सदस्यों के पास मौका है कि वे अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में रखें। विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि दोनों तरफ के सदस्यों का उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। इससे पहले विधानसभा में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, पूर्व विधायक राकेश वर्मा व चंद्रवर्कर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिक अंकुश ठाकुर और 23 मार्च के बाद शहीद हुए 11 अन्य सैनिकों की शहादत और कोरोना के कारण राज्य में 53 लोगों की मौत पर शोक जताया गया। सदन के नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस संबंध में प्रस्ताव पेश किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रणब मुखर्जी का बहुत अच्छा व्यक्तित्व था और सभी दलों के नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे। उनका हिमाचल से भी गहरा लगाव था। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने 2013 में हिमाचल विधानसभा को भी संबोधित किया था। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शोकोद्गार में हिस्सा लेते हुए सभी नेताओं, सैनिकों और कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी की कमी देश को खल रही है। अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मान राशि और नौकरी दें। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व विधायक चंद्रवर्कर और राकेश वर्मा के निधन पर शोक जताया। कांग्रेस सदस्य आशा कुमारी ने शोकोद्गार में शामिल होकर स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को देश का सफलतम वित्त मंत्री बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने राज्यपालों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने राज्यों में विषय आधारित आभासी सत्र आयोजित करने को कहा। सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में देश भर से मिले लाखों लोगों के सुझावों को इस नीति में समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बजाय सीखने पर जोर देती है और वो छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को बढ़ाएगी। सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। इधर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने इस नीति को लागू करने में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया है। राज्यपाल ने कहा कि इस नीति ने सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है और ये एक भविष्योन्मुखी व गतिशील दस्तावेज है जो देश को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। राठौर ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई व जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी कल 8 सितंबर को शिमला में विरोध प्रदर्शन भी करेगी। उन्होंने देश की गिरती GDP पर भी चिंता जाहिर की।
प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने महासचिव राजेश भंडारी की अध्यक्षता में आज शिमला में युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया से भेंट की। इस अवसर पर राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।